नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट धनंजय और आप सुन रहे हैं डीजे की काव्य दुनिया, जहां हर शब्द सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक एहसास बन जाता है। आज का एपिसोड मेरे लिए बेहद खास है। यह सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि मेरे भावना का टूट हिस्सा है। यह एपिसोड समर्पित है सखी के नाम, मेरी सबसे प्यारी साथी, मेरे सबसे प्यारी दोस्त, जो मेरे हर सुख दुख की गवाह रही। वह सिर्फ एक पालतू नहीं बल्कि हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा थी, जो बिना शब्द कहे सब कुछ कह जाती थी। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते बल्कि उनसे जुड़ाव उतना ही गहरा होता है। उसने मेरे जीवन में अनगिनत रंग भरे और आज उसकी यादों को समेटकर मैं अपने शब्दों में अमर कर रहा हूं। सखी केवल एक नाम नहीं, वह हमारी धड़कन थी, हमारे घर की रौनक थी, मेरे पापा की लाडली, पूरे घर की दुलारी और मोहल्ले की जान थी। हर कोई उसे जानता था और हर कोई उसे प्यार करता था। जब भी मैं घर लौटता तो दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार करती, मेरी आहट सुनते ही कान खड़े कर लेती और जैसे ही मैं दिखता खुशी से उछल पड़ती। कभी गुस्सा करती, कभी मुझसे रूठ जाती, लेकिन प्यार तो बहुत करती थी। कभी कभी मैं उससे परेशान करता तो वो भी बराबरी से मुझसे लड़ती थी। मैं उसकी पूंछ पकड़कर भागता तो वो गुस्से से गुर्रा कर मेरा पीछा करती थी। मैं उससे चिढ़ता तो झपटकर मेरा हाथ पटकने की कोशिश करती थी। लेकिन जब मैं उसे सताता तो थोड़ी देर मुझसे मुंह फेर लेती और फिर धीरे से आकर मेरी गोद में सर रखती। और लोग मुझे कम पर सखी को ज्यादा जानते थे। जब भी मैं बाहर जाता या किसी दुकान से मोल भाव करता तो दुकानदार पहले थोड़ा झिझकते, मोल भाव नहीं करते, पर जैसे मैं कहता अरे मैं तो सखी के घर से हूँ तो तुरंत हंस पड़ते होते। अच्छा, सखी के घर से हो? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। और वो बिना भाव ताव किए सामान देते थे। बस वो नाम इतना भरोसेमंद था। सखी नाम में ही साथ था और वो सच में हर लम्हे मेरे साथ थी। आज भी लगता है जैसे वह कहीं आसपास ही है, मेरी आवाज सुन रही है, मुझे देख रही है और बस दौड़कर नहीं आ रही। आज इन यादों को शब्दों में पिरोने का वक्त है, सखी के लिए और उन सभी के लिए जिन्होंने किसी न किसी अपने प्यारे साथी को खोया है। यह कविता उन अनमोल रिश्तों के नाम जो शब्दों से परे हैं लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो पेश है मेरी खुद की रचना, सखी एक सच्ची साथी। तेरी आंखों में था जो प्यार, अब भी बसता है दिल के पार। हर सुबह तेरी याद दिलाती, हर शाम तेरा स्पर्श बुलाती। छोटी छोटी वो हर बातें, तेरी मासूम सी सौगातें। वो दरवाजे पर दौड़ के आना, मुझे देखकर टेल हिलाना। खामोशियां अब भारी लगती है, तेरी यादें मन को जकड़ती हैं। पर मैं जानूं तू पास कहीं है, हर सांस में यह एहसास यही है। तू आसमान के तारों में चमके, हवा संग अब तो मुझसे बिन बोले हंसे। सखी तू गई पर गई नहीं, तू थी, तू है और तू रहेगी। सखी तू जहां भी है, तेरा प्यार हमेशा मेरे साथ है। तेरा साथ अब यादों में है पर एहसास कभी कम नहीं होगा। सखी, प्यारी सखी। दोस्तों, हम अपनों को खोते नहीं, वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। वो हर मुस्कान में, हर आंसू में, हर एहसास में हमारे साथ चलते हैं। सखी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सच्ची दोस्ती की खूबसूरत परिभाषा थी। उसने मुझे बिना किसी शब्दों के प्यार करना सिखाया और आज उसकी याद में मुझे शब्दों में उसे अमर करने की ताकत दी। अगर आपने कभी भी अपने किसी को खोया है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई ऐसा साथी जिसे बिना शब्दों के आपको समझा हो, तो आप मेरी इस भावना को जरूर महसूस कर सकेंगे। हम उन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो हमारी हर सांस में बसे हैं, हमारी हंसी में, हमारी खामोशियों में, हर उस जगह जहां उनका होना हमें सबसे ज्यादा महसूस होता है।
अब जब मैं घर जाऊंगा तो कौन दरवाजे पर मेरा इंतजार करेगा? कौन मेरे आगे पीछे दौड़ेगा? कौन मेरे हाथ काटेगा, फिर मासूमियत से मेरी गोदी में सर रखकर मान जाएगा? कौन अपनी पूंछ हिलाकर मेरी हर खुशी में शामिल होगा? शायद अब कोई नहीं, लेकिन सखी की यादें हमेशा मेरे साथ दौड़ेंगी, मेरा हर कदम में साथ चलेंगी। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा साथी है जो बिना बोले आपकी दुनिया का हिस्सा हो, तो उसे खुलकर प्यार दें, हर लम्हे को खास बनाएं, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ यादें ही रहती हैं, और वही यादें हमें जिंदा रखती हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। डीजे की काव्य दुनिया में हम हर एहसास को शब्दों में पिरोते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती है, बल्कि महसूस करने के लिए होती है। सखी, यह एपिसोड तुम्हारे लिए है और उन सभी के लिए जो अपनों को कभी खोना नहीं चाहते, क्योंकि यादें कभी नहीं मरती और प्यार कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद।